हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरा स्वस्थ होगा। चलिए आइए इसी स्वस्थ बने रहिए, मस्त रहिए। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग कॉपर को डील कर लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री किसका, ट्रांजिशन मेटल सीरीज का। ट्रांजिशन मेटल सीरीज में हम लोग लगभग 8 एलिमेंट्स को डील कर लिए हैं। सबकी हिस्ट्री, बाकी पूरी इतिहास उसका देखा जा चुका है। आज बारी है कॉपर की, तो कॉपर की बारी है। कॉपर को आज कंप्लीट कर लेंगे। आज के बाद कॉपर में कुछ बचेगा नहीं जो आपको जानना होगा। ठीक, तो चलिए उसके पहले मेरे ऐप को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों को डाउनलोड करवाइए जो आपके साथ पढ़ते हैं आपके क्लासेस में। ठीक, चाहे आप ऑफलाइन में कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग यदि मेरे साथ जुड़े हैं तो ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स बाकी स्टडी मटेरियल मैं वो आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, जिससे आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अधिक से अधिक मेरा ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जैसे आप जान पा रहे हैं आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड यहां से किया जा रहा है। ठीक, बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा है फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज, और फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज में हमने स्कैंडियम डील कर लिया था, टाइटियम, वैनेडियम, हमने क्रोमियम को, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट हमने निकिल के साथ डील कर लिया था। यानी कुल मिला के 8 एलिमेंट्स को डील किया जा चुका है। आज का जो क्लास है वो हमारे पास बचता है कॉपर। आज हम डील करेंगे किसको? हमारे पास कॉपर, यानी रोल नंबर यहां पे हमारे पास क्या आएगा? 29। आज 29 को खत्म कर लेते हैं। कल के क्लास में हम खत्म कर लेंगे किसको? जिंक को। तो कल के क्लास में जिंक खत्म हो जाएगा, यानी हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। हम जंप कर जाएंगे अपने सिलेबस के ऊपर। ठीक, अब यहां से पढ़ते हैं कि आखिरकार की जो पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ाया जा रहा है, पीरियोडिक टेबल में स्पेशली जो हमारा कॉपर है वो अपना प्लेस कहां पे रखता है। ठीक, तो पहले बात करते हैं डिस्कवरी की। डिस्कवरी की बात करते हैं स्टूडेंट। तो डिस्कवरी हमारे मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है कि आज से लगभग बहुत साल पहले, 9000 साल पहले कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी। आपने देखा होगा पुराने पिक्चरों में ऐसा दर्शाया गया है, बुक में, चाहे हम गीता की बात करें, ठीक, चाहे हम महाभारत की बात करें, चाहे हम अपने रामायण की बात करें, वहां पे कॉपर का बड़ा योगदान है। कॉपर से पूरे महल की सजावट की जाती थी, अच्छे अच्छे श्रृंगार के सामान बनाए जाते थे, धनुष, भाले जो थे वो, तीर, कमान, सब कॉपर के लगभग बनाए जाते थे। तो मतलब कॉपर का जो इतिहास है भारत में कह सकते हो काफी पुराना भी है, वर्ल्ड वाइड भी काफी पुराना, लेकिन भारत में बहुत पुराने समय। अब जानते हो ना, जितने भी महाराजा हुआ करते थे बस सारा वो भारत में ही थे ना। जितने भी ऋषि मुनि थे वो ज्यादा भारत में ही मिलते थे। ठीक, तो चलते हैं, बहुत शायद पुराना 9000 साल पहले की बात किया जा रहा है। ठीक, उसको छोड़ते हैं, पहले बढ़ते हैं हम एटॉमिक नंबर की तरफ। जो हमारा कॉपर है 20 एटॉमिक नंबर, इसका रोल नंबर 29 है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट की, तो यहाँ पे 63.546 हमारे पास क्या है? एटॉमिक वेट है, स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट है। ठीक, बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप नंबर 11 हमारे पास आएगा। कैसे आता है मैं बता दे रहा हूं, फार्मूला आपको निकालने आएगा, क्योंकि मैं पीछे से भी कई बार फार्मूला बता चुका हूं। ठीक, बात करते हैं पीरियड की, तो हमारे पास पीरियोडिक पीरियड कितना आएगा? स्पेशली 4 आता है। ठीक, और बात करते हैं हम ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन में आयरन क्या हो जाएगा? स्पेशल। हमारे पास आर्गन हो जाएगा 3D10, यहां पे हो जाएगा 4s1। पीडीएफ में बना लेना, मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? 4s1 हो जाएगा। यदि बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर सेल की, तो इलेक्ट्रॉन पर सेल 2, 8 और 18, 1 हो जाएगा। K, L, M और N हो जाएंगे। ठीक, ये हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं? सेल भी बोल सकते हो, और हम इसको आर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट भी बोल सकते हो। यहां से आर्बिट भी ये हो जाएगा। भैया एक आप भी बोलोगे सर कैसे लिखते हो ना। ठीक, आर्बिट हो जाएगा। तो यहां से कहने का मतलब है कि हमारे पास सेल बनेगा ऐसे। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर ही लेते हैं। 1s2 आएगा। ठीक, यहां से 2s2 आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा, 3s2 आ जाएगा, उसके बाद 3p6 आ जाएगा, और 4s1 हो जाएगा, और 3d10 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि लास्ट वाले ऑर्बिटल को चुनना होता है। इस ऑर्बिटल को हम चुन लेते हैं। क्या? इस ऑर्बिटल को चुन लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी नंबर हमने क्या देखा? ये सबसे बड़ा नंबर तो है नहीं, सबसे बड़ा नंबर n का, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमारा रिप्रेजेंट कितना हो रहा है? 4। ये किसको दिखाएगा? ये पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको दिखाएगा? ये हमारे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो होता है ये हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हमने पढ़ाया था आपको कि हमारे पास यदि अंदर वाला ऑर्बिटल खाली हो तो किसके लिए? स्पेशल p के पावर x माइनस, क्या बोलोगे इसको?
इसको बोलोगे यहाँ पे कि p के पावर x माइनस 1 प्लस 12। ठीक, तो भैया यदि p के पावर -1 कब होगा, जब अंदर वाला खाली होगा तब। तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको कि अंदर एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो p की पावर कितना है 10 है, कितना है 10 है, तो -1 हो जाएगा, प्लस हमको 12 करना होगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 11 आ जाएगा। ये जो 11 है, सॉरी यहाँ 10 है ना, ठीक, एक ही कर लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से तो डायरेक्ट आप वैसे रख लो, हाँ सही है, आपको 2 ही रखना है ना, p के पावर होता है ना, ये d के पावर है, तो d के पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये d के पावर है, तो d के पावर कहाँ से हो जाएगा, तो d के पावर क्या होता है, d के पावर x माइनस 1 प्लस 2। ठीक, तो भैया हमारे पास क्या है, dx का कितना मान है 10 है, -1 कर लेंगे। ठीक, और माइनस यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 9 प्लस 2 हो जाएगा, यानी इसका ग्रुप कितना मिलेगा 11 मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिला है। ठीक, ये इसका फिजिकल स्टेट है, आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड कंडीशन में चमकता हुआ कॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक, ये इसके क्या हो गए, इसके एटॉमिक नंबर हो गए, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका नाम हो गया, ये इसका एटॉमिक वेट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। आखिर भैया फिजिकल स्टेट कैसा होगा, क्या क्या दिखाएगा, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं फेज की, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स की बात करें, उस दशा में क्या होगा हमारा कॉपर, तो भैया सॉलिड होगा, आप जानते हैं कि सॉलिड कंडीशन में होगा। यदि बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की, यानी मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलन बिंदु कितना होगा, गलन बिंदु इनका होगा स्पेशल 1357, कितना यहाँ पे 1357.7 केल्विन जब हम देंगे तो ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, यानी पिघल जाएगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ 2800 क्या बोल रहा है 35 केल्विन की बात कर रहा है, यानी 2562 डिग्री सेल्सियस यदि हम टेम्परेचर दे तो ये उबलना स्टार्ट कर देगा, पानी जैसे उबलता है वैसे। ठीक, अब डेंसिटी की बात करते हैं भैया, सॉलिड कंडीशन में जो डेंसिटी होगा 8.96 होगा, लगभग 9 के पास होता है। ठीक, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। यदि बात करते हैं लिक्विड, जब लिक्विड कंडीशन होगा थोड़ा कम हो जाता है, हर समय सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। ठीक, तो हमारे पास 8 मिल जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास होता है भैया कितना होता है, बहुत कम एनर्जी देता है। ठीक, लगभग यहाँ पे 13.26 किलो जूल पर मोल हमारे पास क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन होगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन है 304 क्या 300.4 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाष्पन को बदलना होगा, वाष्प में बदलना होगा तो हमको इतनी किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, आगे बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी जबरदस्त मिलता है, लगभग यहाँ पे 24.44 जूल मोल केल्विन में मिलेगा। ठीक, बात करें अगले प्रोसेस की तो हमारे पास क्या है, वापर प्रेशर्स की बात करें तो यहाँ पे पाउंड की बात कर रहा है, पास्कल्स की बात करेंगे, पास्कल है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है। तो पहले एक की बात करते हैं, एक पास्कल जो हमारे पास है उसके लिए हमारे पास 1509, 10 के लिए 1661, 1000 के लिए 1850, 1000 के लिए हमारे 2089। ठीक, अब हमारे पास मिल जाए कितना, 10,000 के लिए 2404 और 1 लाख के लिए 2834 केल्विन टेम्परेचर्स हमको देने पड़ते हैं उतने पास्कल्स प्रेशर जनरेट करने के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज की कहीं ना कहीं बात किया जाए तो सिंपल तरीके से निकल आता है। पहले हमको ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या है, देखो ये स्पेशल +1 +2 +3 +4 दिखाएंगे और यहाँ पे कभी कभी 0 भी दिखाते हैं और -2 में भी दिखाते हैं। ठीक, और इनकी जो ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है, यानी ये प्योर मेटलिक कंडीशंस को रिकमेंड करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 1.90 होता है, यानी मोर पॉजिटिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। आयनेशन एनर्जी की बात करें तो पहला आयनेशन एनर्जी बहुत कम इनका मिलता है। ठीक, कितना, पहले एनर्जी के लिए
ये 745.5 किलो जूल पर मोल के साथ जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, E1 बोल देंगे। ठीक, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग E2 बोल देंगे, तो स्पेशल 1957.9 किलो जूल पर मोल। ठीक, दूसरे तीसरे के लिए 3500। देखो इनमें काफी डिफरेंट है, लेकिन इनमें ज्यादा डिफरेंट है, ये 3 गुना लगभग है, ये 2 गुना लगभग है। ठीक, तो इसलिए कॉपर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक, ये तीनों को निकालोगे तो क्या कर लोगे, डेल्टा E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। इन तीनों से आप लास्ट में निकाल सकते हो। यदि बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस हमारे पास 128 पिकोमीटर का मिलेगा। कोवेलेंट रेडियस हमारे पास कितना मिलता है जब भी कॉपर बनाएगा, तो स्पेशली कोवेलेंट रेडियस जो मिलेगा ये 132 पिकोमीटर मिलता है। वंडर वाल्ड रेडियस की बात करेंगे 140 पिकोमीटर मिलेगा। कलर लाइन इन स्पेक्ट्रल रेंज की बात करेंगे, स्पेक्ट्रल रेंज में ये आपको कलर लाइन जो रिकमेंडेड है वो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मशीन होती है उसके अंदर ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ कॉपर आपको दिखाई दे रहा है। अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अदर प्रॉपर्टीज में ढेर सारे आपको प्रॉपर्टीज दिए जा रहे हैं। ठीक, नेचुरल ऑकरेंसी की बात कर रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, स्पीड क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ थिन रॉड। चलो आओ देख लेते हैं। पहला ये प्रोमेडियल की बात कर रहा है, इनका नेचुरल ऑकरेंसी वैसे नॉर्मल स्टेज में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, क्रिस्टल की बात करेंगे तो FCC होगा। कैसा होगा, FCC होगा। मैं बताया था पिछले पार्ट्स में कि FCC क्या होता है। ठीक, फिर एक बार ले लो, FCC का मतलब होता है भैया एक क्यूबिक बना होगा। क्या बना होगा, एक क्यूबिक बना होगा। सबके कोने पे क्या पाया जाएगा, एटम पाए जाएंगे, सबके कोने पे एटम होंगे, और इसके फेस में भी कैसे, इसके फेस में भी एटम पाए जाएंगे। 6 एटम इसके फेस में भी पाए आपको जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं FCC स्ट्रक्चर्स, फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल स्ट्रक्चर्स। आगे बात करें स्पीड ऑफ साउंड थिन रॉड, यानी पतले से रॉड में स्पीड कितना होगा इनका। ठीक, बाकी निकिल और लोहे से कम स्पीड दिखाते हैं, यानी स्पेशल कितना हो जाएगा यहाँ 3810 मीटर पर सेकेंड, लगभग 4000 किलोमीटर पर सेकेंड के 4 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये क्या करते हैं, स्पीड इनमें होगी। थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो थर्मल कितना पाया जाएगा, काफी कम फैलाव, चलिए अधिकतम फैलाव यहाँ पे मिलता है। ठीक, यदि हम गर्म करते हैं तो पतले पतले पन्नियों में इनको डाला जा सकता है, तो 16.5 मिली माइक्रोन होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। थर्मल कंडक्टिविटी यानी उष्मा की चालकता कितनी बात करेंगे, 401 वाट, ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसिव कंडीशंस की, तो ये नैनोमीटर 16.78 नैनोमीटर कंप्लीट करते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कैरेक्टर घटेगा। ठीक, आगे बात करते हैं मैग्नेटिक ऑर्डरिंग की, तो मैग्नेटिक ऑर्डरिंग कैसा होगा, डाई एटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं, डाई मैग्नेटिक बोलते हैं इसको। तो डाई मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कौन, हमारे कॉपर। ये लाइन याद रहे कि डाई मैग्नेटिक कॉपर रिकमेंडेड है। ठीक, आगे बात करते हैं मोलर मैग्नेटिक कैरेक्टर्स की, तो मोलर जो कंडीशंस इनका है वो माइनस कितना बोलता है, -5.46 इंटू 10⁻6 क्या है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब मोल में। ठीक, आगे बात करते हैं, ये कुछ हमारे मॉड्यूल्स दिए गए हैं, इस मॉड्यूल्स को आप देख लीजिएगा। लास्ट में हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है CAS नंबर। तो CAS नंबर इसका जो होगा वो कितना, 7440। ये सब सारे ट्रांजिशन मेटल का लगभग एक ही होता है। 50-8 इनका क्या होता है, CAS नंबर रिकमेंडेड है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक टाइप्स है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था पीछे ही, अब भी देख लेते हैं एक बार कि कॉपर जो है वो केमिकल एलिमेंट्स विद सिंबल किसके साथ, Cu के साथ आता है, जो लैटिन वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है, जिसका क्यूप्रम इसका वर्ड है और एटॉमिक नंबर इसका 29 है। आप जानते हो ये इसका ऐसा होता है, सॉफ्ट होता है काफी ज्यादा, और ये हमारे पास कह सकते हो कि वेरी थर्मल एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अच्छे तरीके से रिकमेंडेड करता है। यानी थर्मल एक्सपेंशन भी अच्छा काम करता है। इसको तन्यता की जो गुण होती है उसको भी हम अच्छे से चाट सकते हैं, लंबा तान सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब बताऊं कि वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे कॉपर्स की तारे वायर्स हैं, जितने भी वायर्स बनते हैं, लगभग 95% से ज्यादा जो वायर होते हैं
वो आपके जो माइनरी और घर में यूज होते हैं, हाउस यूज की बात कर रहा हूं, ठीक, उनमें आपको कॉपर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो सुपीरियर माना जाता है लो बजट के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली हम यहाँ पे देखिए जो कॉपर होता है, प्योर कॉपर, वो कैसा होता है, पिंकिश ऑरेंज कलर होता है। तो हमने पीछे भी दिखाया था कि भैया देख लो, ये हमारे पास कैसा है, आपको ये दिख जाएगा पिंकिश ऑरेंज कलर, पिंकिश ऑरेंज कलर का आपका ये पूरा कॉपर दिख जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करें अगले पॉइंट्स पे, तो हमारे पास क्या होता है, आइसोट्रॉप्स की बात करता है। आइसोट्रॉप्स ऑफ कॉपर, यही बात कर रहा है ना, चलो इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पे आइसोट्रॉप्स ऑफ कॉपर, देखो कॉपर के आइसोट्रॉप्स की बात करेंगे तो स्पेशल 29 आइसोट्रॉप्स ऑफ कॉपर, यानी लगभग 29 आइसोट्रॉप्स अब तक कॉपर के खोजे जा चुके हैं, ठीक। जिसमें से कॉपर जो हमारा 63 है और कॉपर जो 65 है वो स्टेबल माना जाता है, और कॉपर जो 63 है, ठीक, वो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 69.4 पॉइंट्स में मिल जाता है। ये चीज आप याद रखना, इनकी जो स्पिन होती है वो 3/2 के फॉर्म में होती है। तो ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा कभी मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि मेरे पास जो कॉपर, मेरा क्या कॉपर जो Cu है, Cu यहाँ पे 63 है, वो सबसे ज्यादा स्पेशल, सबसे ज्यादा अवेलेबल भी है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 69% भी हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल ऑकरेंसी के बेसिस पे ये देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। आगे बात करें, जो अदर आइसोट्रॉप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या अदर जो आइसोट्रॉप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जो मोस्ट स्टेबल आइसोट्रॉप्स होता है रेडियो एक्टिव में, वो कितना होता है, कॉपर 67 होता है, ठीक। जिसकी जो लाइफ एज होती है, क्या यहाँ पे लाइफ एज की बात कर रहा है, विथ ए हाफ लाइफ लगभग यहाँ पे 61.83 आवर्स देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मेटा स्टेबल आइसोमर भी देखने के लिए मिलते हैं कैरेक्टर कंडीशन में। हमारा जो कॉपर है, क्या है, कॉपर से यहाँ पे जो 68 है, ठीक, वो हमारे पास लगभग इसकी जो लेंथ होती है, लॉन्गेस्ट लिविंग विथ, हमारे पास नॉर्मली मेटा स्टेबल आइसोमर्स की बात कर रहा है, उस कंडीशंस में जो हमारा यहाँ पे कॉपर बोल रहा है 68, वो लाइफ एज अधिकतम दिखाता है 3.8 मिनट्स का, ठीक। और आइसोट्रॉप्स पाए जा रहे हैं, ठीक, और आइसोट्रॉप्स होते हैं, बोलता है आइसोट्रॉप्स विथ ए मास नंबर एबव, ठीक, 64 डेसी बाई वीटा, ठीक, वेयर दोज विथ ए मास नंबर विलो 64 डेसी बाई बीटा प्लस। जो बीटा प्लस होता है, देखो बीटा माइनस जो होगा वो 64 से प्लस होता है, और जो बीटा प्लस होता है वो 64 से नीचे होता है। जो 64 कॉपर विच हाफ लाइफ, जो 64 वाला कॉपर है उसका हाफ लाइफ कितना है, 12.7, क्या 12.7 घंटा दिखा रहा है। यदि बीटा प्लस की बात कर रहा है तो हमारे पास 64 से नीचे पाया जाएगा, यदि बीटा माइनस है तो 64 से ऊपर पाया जाएगा, और स्पेशल 64 जो है वो हमारे पास यहाँ 12.7 हावर्स की डेसी दिखाता है, ठीक। आगे देखो, कॉपर 62 की बात किया जाए, कॉपर 62 और कॉपर जो 64 है, उन्हीं जो उसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस के बेसिस बात करेंगे, तो काफी अच्छा देखने को मिलता है कॉपर 62। और कॉपर 62 का जो यूज है, ठीक, हम लोग रेडियो एक्टिव जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन होते हैं उनमें हम लोग, और बाकी जो इमेंशन थेरेपी है हम लोग उनमें भी यूज कर रहे हैं, ठीक। और हमारे पास जो टोमोग्राफी होता है, इमेशन टोमोग्राफी होता है, टोमोग्राफी हम लोग उसमें भी कॉपर यहाँ पे 62 का यूज कर रहे हैं, ठीक। ऑकरेंसी की बात करेंगे तो ऑकरेंसी देख लो, आपके लगभग यहाँ पे देखा जाता है कि जो हमारे पास कॉपर है वो नॉर्मल कंडीशंस में बात करें, अर्थ के ऊपर हिस्से पे, क्या अर्थ के ऊपरी हिस्से पे बात करें तो लगभग यहाँ पे देखो हमारे पास 50 ppm यानी 50 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में देखने, मतलब काफी कम। मिलियन का मतलब होता है 10 के पावर 6, कितने, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 मालिक्यूल्स यदि हमारे अदर हैं तो वहां पे हमारे पास 50 मालिक्यूल्स जो होंगे, ठीक, वो किसके होंगे, कॉपर के देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। और नेचुरल कंडीशन की बात करें तो नेचुरल ऑकरेंसी के बेसिस पे जो कॉपर है, ठीक,
वो अलग अलग मिक्सचर्स के फॉर्म में, अलग अलग एलॉय के फॉर्म में, अलग अलग हमारे जो अयस्क हैं उनके फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक, सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड होता है, कॉपर क्लोराइड होता है, कॉपर पायराइड्स होगा। ठीक, हमारे पास ब्रोमाइड होता है, उसके बाद हमारे पास और ढेर सारे कह सकते हो कि अलग अलग टाइप्स के कंप्लीटली हमारे क्यूप्राइट हैं, ठीक, टोनोराइट्स हैं, ये सारे के सारे लोग मिल जाते हैं, ऑक्साइड्स हैं, ये कॉपर वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। और बाकी चीज है तो उसको आपको ध्यान देना नहीं है। ठीक, ये कॉपर और लेड के साथ भी देखने के लिए मिल जाता है। एलॉय जो है, कॉपर का एलॉय काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या, कॉपर का एलॉय, न्यूमेरस कॉपर एलॉय, यानी आज कॉपर के सबसे ज्यादा एलॉय देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, काफी ज्यादा इसके फेमस एलॉय भी हैं और इंपॉर्टेंट यूज भी आज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यूज इसका करते हैं ब्रास के रूप में। किसके, ब्रास के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें कॉपर और जिंक मिला होता है। ठीक, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी था, क्लास 12th में भी था। ठीक, वहां पे कॉपर का स्पेशली जो यूज होता है वो ब्रास के रूप में होता है। तो ब्रांस काफी ज्यादा, ब्रांस मेटल आपने सुना होगा, ब्रांस मेडल। ठीक, तो हमारे पास एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है, एक ब्रांस होता है। तो ब्रांस इसी की बात करता है। ठीक, जो हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे बेंजीन की बात करें, बोर्जिन की बात कर रहा है। ठीक, तो बेरोजिन की बात कर रहा है, यूजली हमारे पास रिफ्लेक्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं अलग अलग एलॉय को कॉपर के। ठीक, तो एल्युमिनियम हमारे पास बोराजिन बनता है। ठीक, और उसके साथ साथ हम देखें तो कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सिल्वर के साथ साथ भी बनता है, जिसको कास्ट गोल्ड कहते हैं। झूठा सोना आपने देखा होगा, क्या, झूठा सोना आपने देखा होगा। जो झूठा सोना है उसमें भी हम लोग गोल्ड के साथ मिलकर, कॉपर को मिलाकर पीतल के साथ अच्छा वाला झूठा सोना हम लोग बनाते हैं, फुस गोल्ड उसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग कैरेट गोल्ड भी हैं, सिल्वर के साथ मिलकर हम लोग कैरेट गोल्ड, अलग अलग गोल्ड की जो कंडीशंस हैं हम लोग उसको भी कहीं ना कहीं ज्वेलरी के इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। शोल्डर के फॉर्म में यूज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कलर के बेसिस पे, हार्डनेस के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो हार्डनेस होती है वो हाइयर होती है। हम लोग जानते हैं कि इसकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी हाइयर देखने को मिलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉपर के अलग अलग एलॉय हैं जो निकिल के साथ मिलकर, निकिल के साथ मिलता है। और हम लोग कॉपर को निकिल के साथ, जिंक के साथ, देखो ट्रांजिशन मेटल के साथ ही मिलता है, खासकर जिंक, कॉपर के साथ जिंक हमारे पास मिलता है। दूसरा, कॉपर के साथ एल्युमिनियम मिलता है, कॉपर के साथ हमारा गोल्ड मिल जाएगा, कॉपर के साथ हमारा सिल्वर मिल जाता है। और लोहे का भी यूज कभी कभी कॉपर के साथ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एलॉय के फॉर्म में। ठीक, तो आप इसको यहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बाइनरी कंपाउंड की बात करेंगे तो जो हमारे पास कॉपर होता है वो बाइनरी कंपाउंड भी रिकमेंडेड है, यानी बाइनरी कंपाउंड भी आपको कहीं ना कहीं दिखाएगा। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है कि एक ही जो एलिमेंट्स होता है, क्या, एक ही एलिमेंट्स होता है, वो एक ही रिएक्शन में टू कैटेगरी का कहीं ना कहीं कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उनको हम लोग बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। बाइनरी कंपाउंड में यहाँ पे देखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिल जाता है, सल्फाइड और हाइलाइड, ये तीन बाइनरी कंपाउंड हमारे पास बनाता है हमारा कॉपर। ठीक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा कॉपर। कॉपर के ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं जो अलग अलग लिगेंड के साथ मिलकर अलग अलग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। यहाँ बात करें कॉपर थर्ड जो है वो डीप ब्लू कलरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कॉपर होता है उनकी हम लोग लैब में बात करें, आप जाओ लैब में सबसे अच्छा क्या करो, ठीक, HNO3 ले लो। क्या ले लो, HNO3 ले लो, इसमें Cu को डाल दो, आपको देखो सॉल्यूशन के अंदर एकदम डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, ये सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर होता है, वहां पे हमको प्रेजेंट कर दिखाता है। हमारे पास यहाँ पे देखे, वहां पे तो नॉर्मल हमारे पास कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, वो तो हमको ब्लू कलर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, डीप ब्लू कलर दिखता है। द प्रेजेंस, क्या प्रेजेंस रहेगा, अमोनिया लिगेंड्स, क्या रहता है, अमोनिया लिगेंड्स प्रेजेंट होता है। यूज हेयर इज टेट्रा अमोनियम, क्या बोलते हैं, टेट्रा अमोनिया कॉपर थर्ड सल्फेट की बात करते हैं। तो भैया कैसा होगा, ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉपर सेकेंड सल्फेट की बात करते हैं। देखो टेट्रा बात कर रहा है तो यानी CH3 4 हो जाएगा। ठीक, इसकी बात कर लो पहले, फिर कॉपर बोल रहा है Cu कर लो। ठीक, और सल्फेट की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास बनेगा जो प्योर ब्लू कलर का रिकमेंडेड करता है।
कॉपर फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विथ लिगेंड्स विथ इक्वस सॉल्यूशंस। ठीक, इक्वस सॉल्यूशन में हम इसको बोलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, इसमें भी कॉपर 2+ के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, सभी के सभी जो कंपाउंड्स हैं, क्या सभी के सभी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कि सब कॉपर को एक सेंट्रल एटम बना देते हैं और वहां पे डिफरेंट टाइप्स के जो लिगेंड्स होते हैं उनसे अटैच हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं एक्वस अमोनिया रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है वो कैसा मिलता है, वो हमको प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा उसी सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक, हम लोग उनको डिजोल्व भी कर सकते हैं, क्या डिजोल्व कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट को हम लोग डिजोल्व करते हैं, यानी ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, अलग अलग क्राइटेरिया में रिकमेंड हैं। मैं वैसे जब अभी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में सही से जानकारी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको आगे पढ़ना है। यहाँ पे तो केवल हिस्ट्री आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जो भी टाइप्स है उसको बता दे रहा हूँ, और बाकी चीज़ तो आप खुद ही देख लोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कॉपर सेकेंड सल्फेट फ्रॉम ए ब्लू क्रिस्टलाइन। ठीक, हमारे पास क्या मिल जाएगा, पेंट्राहाइड्रेटेड, हमारे पास ब्लू क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाता है कॉपर सल्फेट। ठीक, जो फैमिलियर है किसके, कॉपर कंपाउंड्स के लेबोरेटरी के अंतर्गत, हम लेबोरेटरी में काफी ज्यादा इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक, ऑर्गेनो कॉपर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ऑर्गेनो कॉपर केमिस्ट्री जो होता है वो कॉपर जो होता है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और कॉपर के साथ स्पेशली कार्बन बॉन्ड बना के, यानी कॉपर जो होता है वो Cu के साथ, यानी CCU के साथ एक बॉन्ड बनाकर स्पेशल ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और वेरी एक्टिव एलिमेंट्स यानी होने के वजह से, क्या, वेरी एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से जो ऑर्गेनो मेटलो बनता है या कॉपर, ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स बनेगा, वो एक्टिव फॉर्म रिकमेंड करता है। क्यों, क्योंकि कॉपर ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है, और हम लोग ऑक्सीजन को साथ जो ऑर्गेनो केमिस्ट्री हमारे होते हैं या ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स होता है वो ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्शन करता है, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग लेबोरेटरी फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं। ठीक, तो ध्यान देना हमारे पास क्या गिरनाट रिएजेंट में टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं उनको वहां पे हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर इनको। ठीक, और हम लोग कहीं ना कहीं स्पेशली लास्ट रिएक्शन डिस्क्राइब प्रोड्यूस ए। ठीक, यहाँ पे क्या है, गिलमैन रिएजेंट है, गिलमैन रिएजेंट के फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे होते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। ठीक, ये भी आपकी स्टडी के लिए है, पूरा स्टडी नोट करवा दिया हूँ आपको। ठीक, एप्लीकेशंस हैं, स्टडी मैं इसीलिए आपको दे दिया हूँ PDF की, आप सही तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, वैसे मैं जब आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ड्रिल करूंगा। ठीक, वहाँ पे देखो कॉपर की बात करें यहाँ पे एप्लीकेशंस में तो हम लोग क्या देखते हैं, ज्वाइंट्स के रूप में कॉपर फिटिंग एंड सोल्डरिंग, पंपिंग, हमारे पास क्या हो पंप जो है स्पेशल यहाँ पे देखें प्लम्बिंग का काम हो रहा है। ठीक, प्लम्बिंग का हो रहा है, पंपिंग का हम लोग काम करते हैं, और घर में हमारे एक्स्ट्रा वायर्स हैं, बाकी काम है, वहाँ पे हम लोग ज्वाइंट्स करते समय स्पेशली कॉपर का यूज कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस में। ठीक, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर, लगभग 60% जो वायर हैं वो इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पे हमारे पास रूफिंग की बात कर रहा है, उसमें प्लम्बिंग की बात करेंगे उसमें 20%, और इंडस्ट्रियल मशीनरी जो होती है उसमें 15% हम लोग यूज करते हैं। जो मशीन बनती है, मोटर है, इंजन है, उसकी जो ब्रूस बनती है वो भी कॉपर की बनी होती है। ठीक, कॉपर यूज हम मोस्टली कहाँ करते हैं, प्योर मेटल के रूप में यूज करते हैं, बट वहाँ पे हमारे ग्रेटर हार्डनेस के फॉर्म में रिक्वायर्ड, ठीक, हमारे हार्डनेस के फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे स्पेशली क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्म यूज करते हैं, ब्रांच का यूज कर लेते हैं। ठीक, आगे देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात कर रहा है कि फॉर मोर देन 2, हमारे पास 2 कंट्रीज की बात करेंगे, कॉपर और स्पेशली यहाँ पे फेंट हैज बीन यूज एंड बोथ, हमारे पास क्या है, हेल्प्स टू कंट्रोल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एंड यहाँ पे जो फिशेस हैं, सेल फिशेस हैं, उनके ग्रोथ के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशल कॉपर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक, आगे बात कर रहा है कि ये स्मॉल पार्ट्स ऑफ कॉपर सप्लाई यूज ऑफ न्यूट्रिशनल, ठीक, सप्लीमेंट के फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं, फंगीसाइड्स के रूप में कॉपर यूज करते हैं।
कॉपर जो ऑक्साइड्स होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड्स होते हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड्स, ये दोनों वेस्ट फंगिसाइड्स हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपके घर पे यदि खेती हो रही है, वहां पे कोई फंगिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, तो आप सबसे बेस्ट है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मार्केट से ले लो या कॉपर ले लो, वो बेस्ट आपको मटेरियल के फंगिसाइड्स के रूप में होता है। यानी हम कह सकते हो कि स्मॉल पार्ट जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड हम लोग कहीं ना कहीं फंगिसाइड्स इन एग्रीकल्चर में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म्स में देखें तो जो हमारे पास कॉपर है वो गुड, हमारे पास मशीनरी जो होती है, मशीनरी में भी हम कॉपर को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स वायर के और केबल के फॉर्म में, तो आपको पता है इससे कुछ बताना है नहीं, तो वायर और केबल के रूप में हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं किसको, कॉपर को। तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। बायोलॉजिकल रोल की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल रोल में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉपर का यूज़ तो नहीं करते, लेकिन हमारे पास स्पेशली कह सकते हो कि जो हमारे लीवर होती हैं, ठीक, हमारे पास बीफ एंड जो लम्ब लिवर्स हैं वहाँ पे कॉपर देखने मिल जाता है। ठीक, हमारे पास ब्लैक का जो पेपर है उसमें मिल जाता है, कोका मिल जाता है, और गुड सोर्स इंक्लूड, ठीक, लॉबस्टर जो होते हैं उनमें मिल जाएगा, और हमारा जो सनफ्लावर सीड्स होता है, सूरजमुखी का बीज होता है उसमें मिल जाएगा, ग्रीन ऑयल्स में मिल जाता है। ठीक, और हमारा जो गेहूं होता है उसमें देखने को मिल जाए कॉपर की थोड़ी मात्रा देखने के लिए मिल जाती है। और बायोलॉजी के अंतर्गत ये क्या करता है स्टूडेंट्स, जो कॉपर होता है वो बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में काम करता है, और ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है उसमें काम करता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। और उसके साथ साथ जो कॉपर होता है वो एसेंशियल होता है किसके, एरोबिक रिस्पायरेशंस के लिए, सभी यूकैरियोटिक में जो एरोबिक रिस्पायरेशंस होता है उसके लिए हमारा कॉपर एसेंशियल माना जाता है। और इन माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द फाउंड ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज, यानी साइटोक्रोम जो सी होता है उसके लिए कॉपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मात्रा में देना चाहिए। ठीक, आगे बोल रहा है कि प्रोटीन इन ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरिलेशंस, तो फास्फोरिलेशंस में यहाँ पे प्रोटीन के ऑक्सीडेटिव मटेरियल के रूप में साइटोक्रोम सी स्पेशली यूज होता है, जिसमें कॉपर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, जो साइटोक्रोम सी होता है वो ऑक्सीडाइज के रूप में प्रोटीन का काम करता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म, ऑक्सीजन, विटामिन ए, कॉपर एंड आयरन, ठीक, कॉपर और आयरन होते हैं। प्रोटीन ट्रांसफर 8 इलेक्ट्रॉन टू, ठीक, O2 मॉलिक्यूल्स रिड्यूस्ड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स वाटर, यानी वाटर से यहाँ से क्या बनता है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वहाँ से रिड्यूस होता है, और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर भी वहाँ से निकल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास और है प्रोटीन, हमारे हीमोसाइनिन मिल जाता है। जो हीमोसाइनिन है एक प्रकार का क्या है, ये पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट है। ये ऑक्सीजन कैरियर है। कहाँ पे, जितने भी हमारे मोलस्क होते हैं, मोलस्क एनिमल, यानी हमारा जो फाइलम मोलस्का था, फाइलम मोलस्का के अंदर हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, इसी वजह से उनकी जो ब्लड होती है वो ब्लू कलर की होती है। ठीक, और आगे बोल रहा है सेम आर्थ्रोपोडांस में भी देखने को मिल जाता है। ठीक, आर्थ्रोपोडांस में भी क्रैब्स जो होते हैं उनके अंदर मिल जाएगा। और बोल रहा है जो हीमोसाइनिन होता है वो ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। इसी के वजह से जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ब्लू ब्लड रेदर देन रेड ब्लड। ठीक, रेड ब्लड जैसे हमारे रेड ब्लड में रेड ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन बेस्ड होता है, वैसे ही हमारे जो मोलस्क होते हैं उनमें ब्लू ब्लड होता है जिसमें हमारा क्या होगा, हीमोसाइनिन देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, हमारे पास प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए कॉपर नॉन इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और बॉडी में, हमारे बॉडी में भी जो हमारे पास लगभग ऐसा माना जाए कि 1.4 से 2.1 मिलीग्राम पर केजी हमारे बॉडी मास में भी, यदि हम लोग 1 किलो अपने मांस को निकाले तो उसमें से लगभग 2.1 मिलीग्राम कॉपर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, मैंने देखो तेजी से पढ़ाने की कोशिश किया है। ठीक, क्योंकि थका हुआ था थोड़ा सा, और आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए मैंने वहाँ पढ़ाया है, और बाकी चीज़ आपको नोट्स करने के लिए बोल दिया हूँ कि आपको डाउट होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा कमेंट में जाके, मैं वहाँ पे बता दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नए वाले क्लास में जिम को लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।